वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाले कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये फैसले न केवल आदिवासी और कमजोर समुदायों के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे, बल्कि यह आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तावित संवैधानिक और विधायी कदमों के लिए भी एक संकेत है। हेमंत सरकार की नीतियों का सार 3 प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है: जनसंख्या नियंत्रण नीति में छूट, भूमि अधिकारों का संवर्धन और संवैधानिक सुधार। हम आपको बता दें कि हालिया फैसले में असम सरकार ने राज्य की 2 बच्चे की नीति में विशिष्ट आदिवासी और कमजोर समुदायों के लिए छूट देने का निर्णय लिया है। इसमें ट्राइबल ग्रुप्स, चाय बागान श्रमिकों, मोरन और मोट्टाक समुदाय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सामाजिक विज्ञानियों से व्यापक परामर्श के बाद लिया गया है, ताकि इन छोटे समुदायों के विलुप्त होने या अल्पसंख्यक बनने का खतरा कम किया जा सके। 2017 में लागू की गई 2 बच्चे की नीति अब इन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जिससे वह सरकारी नौकरियों या पंचायत चुनाव में भाग लेने से वंचित नहीं होंगे। देखा जाए तो यह कदम सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल असम जैसे बहुजातीय राज्य में छोटे और कमजोर समुदायों का संरक्षण सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि इन समुदायों की जनसंख्या नियंत्रित रह जाती तो आने वाले दशकों में उनकी पहचान खतरे में पड़ सकती थी। राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय सरकार को आदिवासी और श्रमिक वर्ग के बीच मजबूती से खड़ा करता है और आगामी चुनाव में समर्थन को सुदृढ़ कर सकता है। दूसरा फैसला भूमि अधिकारों और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। असम सरकार ने मिशन वसुंधरा 2.0 के तहत 224 भूमि पट्टों को मंजूरी दी है, जिससे भूमिहीन आदिवासी परिवारों को स्थायी संपत्ति मिल सके। यह कदम लंबे समय से चली आ रही भूमि विवादों को हल करने और मूल निवासी समुदायों के बीच भूमि संसाधनों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसके साथ ही असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मेथनॉल और फॉर्मेलिन परियोजना की लागत बढ़ाने और विस्तार की मंजूरी ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के अवसरों को भी बढ़ाया है। शिक्षा क्षेत्र में भी असम सरकार ने संवेदनशील पहल की है। असम एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स टीचर्स पदस्थापन और स्थानांतरण का विनियमन बिल 2025 में संशोधन कर लगभग 12,000 संविदात्मक शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। यह कदम रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। तीसरा और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र संवैधानिक सुधार और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। सरकार ने मोरन और मातक स्वायत्त परिषदों के अधिकारों को बढ़ाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद, बहुविवाह सातराओं, जो कि वैष्णव मठ बोले जाते हैं, उनके संरक्षण और चाय जनजातियों के भूमि अधिकारों से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने की योजना है। ये कदम स्पष्ट रूप से सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर संवैधानिक नियंत्रण और समुदाय आधारित अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में है। देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से ये नीतियां आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर समुदायों को न्याय संगत अवसर प्रदान करती हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखती हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह सरकार के लिए मतदाताओं के आधार को मजबूत करने का साधन भी है। हालांकि संवेदनशील मुद्दों जैसे लव जिहाद और बहुविवाह पर विधेयक राज्य में राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज कर सकते हैं, इसलिए इनके कार्यान्वयन में संतुलन और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक होगा। बहरहाल असम सरकार की हालिया नीतियां एक तरफ कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण, शिक्षा और रोजगार के सशक्तिकरण की दिशा में है, वहीं दूसरी तरफ यह राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को भी परिभाषित करती हैं। ये कदम असम की बहुलता, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास हैं। आगामी विधानसभा सत्र में इन नीतियों के विधायी रूप लेने के बाद असम के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आना तय है। खैर, आइए देखते हैं अपनी घोषणाओं में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या बातें कही हैं। We are relaxing 2 soil norms so far as tribal people are concerned, tea garden people are concerned, Moran and Motok community are concerned, because they are micro community. If we restrict on their population, so they may cease to exist after 50 years. So we have taken opinion from various social scientists and we have come to the conclusion that our strict population control policy need to be relaxed so far as these 4 communities are concerned.
important bills, including Chhatra Commission, will be introduced in the upcoming assembly session? এইবাৰ আমাৰ অসম বিধানসভাত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে, বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে, সত্ৰৰ সংৰক্ষণ, বহুবিলাক খুব ঐতিহাসিক আইন আমাৰ সদনলৈ আহিব আৰু আমি সদনত আলোচনাৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া বহুবিলাক এই বিধানসভাত ঐতিহাসিক বিল আহিব আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে কেবিনেটত যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ গৈ থাকিব আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।